हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ग्राफिकल प्रॉब्लम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे ग्राफिकल प्रॉब्लम में काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। तो हम अभी इसका पार्ट 1 ला रहे हैं। 2-3 पार्ट में टोटल ग्राफिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो कि पॉसिबल है काइनेमेटिक्स में, नीट जेई एंड आपका क्लास 11 के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए है, देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। क्वेश्चन देखिए, पहला ग्राफिकल क्वेश्चन है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो हम लोग उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी कांस्टेंट है किस ग्राफ में, चलिए चेक करते हैं। तो पोजिशन टाइम ग्राफ है सारा, एस टी ग्राफ है सारा। ग्राफ तो देखिए वो एस टी ग्राफ है। तो पोजिशन टाइम ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी क्या होता है, डी एस बाई डी टी। तो स्लोप देता है पोजीशन टाइम ग्राफ का वेलोसिटी। तो ऐसा कौन सा पोजीशन टाइम ग्राफ है इसका स्लोप कांस्टेंट है? इंटर इंटरवल में देखिए, इसका इधर स्लोप कांस्टेंट है बट इधर फिर स्लोप चेंज हो गया। यहाँ पर देखिए बी नंबर में स्लोप यहाँ पर चेंजिंग हो रहा है। हर एक पॉइंट पर टेंजेंट का एंगल जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल होगा एक्स एक्सिस के साथ। यहाँ पर जीरो हो रहा है, यहाँ पर फिर नेगेटिव हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए स्लोप यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर जीरो है स्लोप, और यहाँ पर पॉजिटिव है स्लोप यहाँ पर। तो स्लोप कांस्टेंट नहीं रह रहा है पोजीशन टाइम ग्राफ का किसी भी केस में। यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट नहीं है, स्लोप आइदर नेगेटिव पॉजिटिव हो जा रहा है। तो यहाँ पर किसी भी ग्राफ का जो वेलोसिटी होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगा। तो कोई भी ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बिकॉज स्लोप कांस्टेंट नहीं है किसी भी ग्राफ का। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइक पार्टिकल सोज डिस्टेंस टाइम कर्व एज shown in figure. The maximum instantaneous velocity of the particle is around the point. तो मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का दिया हुआ है ये पार्टिकल का। तो स्लोप देता है इसका क्या, वेलोसिटी देता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलिए हम लोग स्लोप ड्रॉ करके देख लेते हैं। एक बी पर स्लोप ड्रॉ कर लेते हैं, एक ए पर भी ड्रॉ करेंगे। चलिए सी पर भी ड्रॉ कर लेते हैं स्लोप, पॉइंट सी पर। ए यहाँ पर है, डी यहाँ पर कहीं पर होगा पॉइंट। तो आप ग्राफ से देख सकते हैं कि जहां पर हम लोग स्लोप ड्रॉ किए, एक आप चलिए ले लेते हैं, एक को भी क्यों छोड़ेंगे। सबसे ज्यादा एंगल, स्लोप मतलब क्या, टेन थीटा। तो टेन थीटा जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका स्लोप सबसे ज्यादा हुआ, और स्लोप सबसे ज्यादा हुआ तो मैक्सिमम इंटेंसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा। तो सी पर जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं वो सबसे बड़ा एंगल बना रहा है। देखिए ये एंगल जो है थीटा सी, इसको बोल देते हैं थीटा बी, बी का स्लोप। और ये तो और भी कम है, हो रहा है थीटा डी, और ये हो जा रहा है थीटा ए। आप बताइए ग्राफ में सी का जो है, सी पर जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं वो सबसे बड़ा है। थीटा सी जो है वो है मैक्सिमम। तो इसका क्या मतलब हुआ, थीटा सी हो गया मैक्सिमम, मतलब टेन थीटा सी हो गया मैक्सिमम। टेन थीटा सी मतलब स्लोप। तो वेलोसिटी एट सी, इसका स्लोप देता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एट सी हो जाएगा मैक्सिमम। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। सी पर दे रहा है मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड। उसी को वन डी मोशन है तो वही है, स्पीड एंड वेलोसिटी सेम डायरेक्शन। देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट, स्पीड। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी को एक ही लेंगे, बिकॉज हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो हम लोग एज्यूम करेंगे मोशन वन डायमेंशनल है। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है द बीटी ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज शोन इन फिगर, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज। तो एक्सेलरेशन मतलब स्लोप बीटी ग्राफ का। तो ऐसा कौन सा पार्ट है जिसका स्लोप सबसे ज्यादा है? ये पार्ट का देखिए स्लोप, ये पार्ट का स्लोप मतलब एंगल सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है। तो आप गेस भी कर सकते हैं कि ये पार्ट का एंगल सबसे ज्यादा है, ये वाला एंगल। तो इसी का जो वैल्यू होगा स्लोप वही दे देगा हम लोग को एक्सेलरेशन। तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं, टेन थीटा, इस एंगल को थीटा बोल दिए। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हाइट 80 और ये 20 है। तो 80 माइनस 20 डिवाइड बाई बेस कितना है, 40 माइनस 30। तो यहाँ से हम लोग को कितना मिल गया, टेन थीटा, दैट इज स्लोप।
और उसका वैल्यू हम लोग को मिल रहा है यहाँ पर से 60/10, दैट इज 6। तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 6 cm/s², क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकंड में है और ये टाइम सेकंड में है। तो डी करेक्ट हो जाएगा 6 cm/s²। वीटी ग्राफ पे पार्टिकल का दिया हुआ था, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया डी। इसका भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन उससे कम आएगा, कंफर्म है। देखिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा इस वाले पार्ट के लिए, इस वाले पार्ट का हम पता करें। परपेंडिकुलर है 80, और इसका बेस देखिए 80 - 40, यहाँ से 80 और यहाँ तक 40, डिफरेंस कितना 40, ये हो जा रहा है 2। तो और कोई पार्ट नहीं होगा ये पार्ट एक्सेप्ट दिस पार्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस पार्ट का 6 आया, इस पार्ट का सॉरी इस पार्ट का 2 आया हम लोग को, ये वाला पार्ट का। इस पार्ट का 0 आ जाएगा, इस पार्ट का और भी कम आएगा, चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल विथ टाइम मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन इज इल्यूस्ट्रेटेड इन द ज्वाइनिंग फिगर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यहाँ से यहाँ तक में। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, हम लोग को फाइंड करना है डिस्टेंस, तो इसका एरिया दे देता है वेलोसिटी। ये रीजन का हम लोग एरिया फाइंड कर लेंगे। तो पहला ट्रेंगल है, एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस 1 है, और हाइट कितना उसका 20 है, प्लस दूसरा पार्ट रेक्टेंगल है, यहाँ पर बेस लेंथ इंटू विड्थ, तो ये 1 है, और इसका विड्थ ऊपर वाला हाइट ये 20 है, तो 20 रेक्टेंगल का। देन ये वाला ट्रेपेजियम है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये साइड कितना है देखिए 10, यहाँ पर ये 10 है, और ये है 20, तो 10 + 20 इंटू ये डिस्टेंस 1, प्लस ये वाला देखिए रेक्टेंगल है, तो लेंथ 1 और इसका विड्थ कितना 10। तो ओवरऑल आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको सॉल्व करके आ जाएगा यहाँ से 55 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन बी में है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप फॉर ए पार्टिकल रिलीज फ्रॉम रेस्ट टू फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी। तो फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कांस्टेंट है, और वो जी के इक्वल है, एक ही डायरेक्शन में होगा, वो चेंज नहीं करेगा। तो अब चार ग्राफ देखिए, इसमें किसका स्लोप कांस्टेंट है, फ्री फॉल हो रहा है पार्टिकल, एक्सेलरेशन जी है, वो है नीचे की तरफ है। यहाँ पर पार्टिकल के वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव स्लोप वाला वीटी टाइम ग्राफ कौन सा है, हम लोग उसको देखेंगे इंटायर जर्नी में। तो इसका स्लोप देखिए ये 10 थीटा, अगर हम लोग लेंगे एक्यूट एंगल है तो इसका स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए गलत है, क्योंकि इसका स्लोप निगेटिव है, ये एंगल थीटा जो है मोर देन 90 डिग्री है, तो ये स्लोप निगेटिव हो गया। यहाँ पर देखिए स्लोप पॉजिटिव फिर निगेटिव, तो गलत बात है। कांस्टेंट होगा, ऑलवेज एक ही वैल्यू होगा जी, तो ये भी ग्राफ गलत हो गया। और ये तो ऑलरेडी गलत है, यहाँ पर स्लोप यहाँ पर निगेटिव है इस पार्ट का, इस पार्ट का पॉजिटिव है, निगेटिव स्लोप है इसका पॉजिटिव है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड रिटर्न्स टू द ग्राउंड इन टाइम टी, विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स द करेक्ट वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम। तो वेलोसिटी टाइम का करेक्ट रिलेशन कौन सा ग्राफ बता रहा है। पार्टिकल को अपवर्ड थ्रो किया गया है, तो देखिए पार्टिकल का एक्सेलरेशन अगेन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा कांस्टेंट, और वो जी हो जाएगा। पार्टिकल को अपवर्ड फेंक रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर जी को निगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। तो ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसमें कि एक्सेलरेशन निगेटिव है, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट और निगेटिव है। तो आप देख सकते हैं एक ही ग्राफ ऐसा है, ये वाला, इसका स्लोप जो है वो ऑलवेज वो निगेटिव और कांस्टेंट है। T/2 टाइम में वो उसका वेलोसिटी जीरो हो गया जब ऊपर गया मैक्सिमम हाइट पर, उसके बाद उसका वेलोसिटी फिर से क्या हो गया, निगेटिव हो गया। पहले वेलोसिटी पॉजिटिव था जब ऊपर जा रहा था, तो इस पार्ट के लिए वेलोसिटी पॉजिटिव है, और इस पार्ट के लिए वेलोसिटी निगेटिव है। तो ये, और इसका एक्सेलरेशन जो है वो ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, -g। तो इसका स्लोप क्या है देखिए,
ये थीटा जो है मोर देन 90 डिग्री है यहाँ पर, तो स्लोप ऑलवेज इसका निगेटिव हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट एंड निगेटिव एक्सेलरेशन यही ग्राफ दे रहा है, ये ग्राफ नहीं दे रहा है। यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो ये भी ग्राफ गलत हो जाएगा। ये ग्राफ भी गलत है, यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप है, यहाँ पर नेगेटिव स्लोप है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो चेंज नहीं कर रहा है, वो एक ही डायरेक्शन में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव है, इन्फिनिटी हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव है, वो इन्फिनिटी हो गया, वो फिर पॉजिटिव हो गया, वो तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं करेगा, ये भी गलत हो गया। तो कांस्टेंट स्लोप वाला एक ही ग्राफ था, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन इन फिगर फॉर ए पार्टिकल, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज, अगेन एक्सेलरेशन क्या होगा, स्लोप होगा। तो ये थीटा है, यहाँ पर देखिए थीटा मोर देन 90 डिग्री है, तो टेन थीटा निगेटिव हो जाएगा, टेन थीटा निगेटिव हो जाएगा, माइनस हम लोग पहले लिख दिए। परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है, 15, और बेस कितना है यहाँ से 3, तो एक्सेलरेशन टेन थीटा दे दिया, तो 15/3 -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल। देखिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड और टाइम है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा, वो तो ऑलवेज इंक्रीजिंग हुआ है। वहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, फिर डिस्टेंस जाकर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा, वो ऑलवेज इंक्रीजिंग में ही रहेगा, तो ये ग्राफ भी गलत। अब ये ग्राफ देखिए, एक टाइम पर पार्टिकल का दो पोजीशन, ये टाइम पर एक पोजीशन यहाँ पर है, एक पोजीशन यहाँ पर है सेम टाइम पर, ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। हर ग्राफ देखते हैं। अब देखिए सेम टाइम पर पार्टिकल का पॉजिटिव वेलोसिटी भी है यहाँ पर ऊपर में, और यहाँ पर सेम टाइम पर निगेटिव वेलोसिटी भी है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं, ये भी ग्राफ गलत हो गया। अब देखिए स्पीड यहाँ पर, स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बट इस ग्राफ में स्पीड क्या हो रहा है, निगेटिव भी हो रहा है और पॉजिटिव भी हो रहा है, ये भी ग्राफ गलत हो गया। तो यहाँ पर कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट बोल रहा है, तो कोई भी ग्राफ नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। देन एक क्वेश्चन है देखिए, बोल रहा है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट इक्वल टू जीरो एंड अंडरगोज एन एक्सेलरेशन a in meter per second square with time t in second which is as shown, which of the following plot represent velocity versus time। तो एक्सेलरेशन देखिए इधर कांस्टेंट है 3, और इधर -3, मतलब 0 से 2 सेकंड तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट पॉजिटिव है, 2 से 4 तक कांस्टेंट निगेटिव है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। यहाँ पर देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है इस पार्ट के लिए, थीटा यहाँ पर क्या है, <90 डिग्री है 0 से 2 तक के लिए, और 2 से 4 तक के लिए यहाँ पर थीटा जो है वो <90 डिग्री है। यहाँ पर एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया इस पार्ट का, और इस पार्ट का पॉजिटिव हो गया। अब देखिए इस पार्ट में ऑलवेज पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो ये हो नहीं सकता है। यहाँ पर देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की तरह नहीं हो सकता, बिकॉज स्लोप है होता है उसका, तो ये ग्राफ भी गलत हो गया। यहाँ पर ऑलवेज एक फिक्स एक्सेलरेशन दे रहा है, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा सिर्फ, इसमें कि 0 से 2 सेकंड तक एक फिक्स वैल्यू एक्सेलरेशन का है, मतलब 0 से 2 तक स्लोप फिक्स है, फिर 2 से 4 तक स्लोप फिक्स है। यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहाँ पर स्लोप निगेटिव है, इधर एक्सेलरेशन निगेटिव है, तो ए मैच किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सी और डी भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन decreases linearly with its displacement as from 20 meter per second to a value approaching to zero at s equal to 30 meter, the acceleration of the particle at velocity 10 meter per second is। तो ये हम लोग का वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे दिया है, हम लोग को फाइंड करना क्या है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन। तो अब क्या करेंगे, हम लोग के पास फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का एक, v/dv/ds। तो v हम लोग को दिया है कितना, 10, तो एक्सेलरेशन हम लोग यहाँ पर से ले लेंगे 10 × dv/ds। तो निगेटिव साइन देना पड़ेगा बिकॉज स्लोप dv/ds निगेटिव है, यहाँ पर ये एंगल कितना है, मोर देन 90 डिग्री है, तो एक निगेटिव साइन आगे दे दिए।
डीवी बाई डी एस मतलब बी एस ग्राफ का स्लोप। स्लोप कितना है, परपेंडिकुलर ये वाला हाइट 20 और नीचे बेस इसका है 30। तो ये सॉल्व होकर के कितना आ जाएगा हम लोग का, ए का वैल्यू -20/3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, -20/3। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है द एक्स टी इक्वेशन इज गिवन एज x इक्वल टू 2t+1। द करस्पॉन्डिंग बीटी ग्राफ इज, बीटी ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पाराबोला, नॉन ऑफ दिस। तो इसका स्लोप होता है dx/dt, वेलोसिटी दे देगा, इसका स्लोप कितना हो गया, 2 हो गया, वेलोसिटी 2 हो गया, और वो हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट हो गया। और ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, क्योंकि v इक्वल टू 2 कांस्टेंट लाइन जो होता है, v इक्वल टू 2 वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा, वो कहीं ऊपर से पास करेगा। यहाँ पर बीटी ग्राफ में ये अगर हम लोग का बी है और ये टी है, तो बीटी ग्राफ में ऊपर से 2 पास करेगा, 2 लेंथ से कांस्टेंट जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ये गलत हो गया, स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन ये करेक्ट हो गया, पाराबोला तो नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। तो ये था पार्ट 1। पार्ट 2 पार्ट 3 आएगा, और उसमें और भी बहुत सारा ट्रिकी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।